हेलो एवरीवन। मेरी आज की वीडियो उन टीचर्स के लिए है जो ऑनलाइन स्टडी करवा रही हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जूम ऐप के ज़रिए बच्चों को इन टच में ले सकते हो, उनको फेस टू फेस आप पढ़ा सकते हो। आई होप कि आप सभी ने अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट कर लिए होंगे। तो जूम ऐप में पढ़ाना बहुत ही ईजी है, हम खुद भी पढ़ा रहे हैं और इसका रिजल्ट हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि टीचर्स और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनको जो क्लासरूम वाला माहौल मिल जाता है। तो जिन्होंने पढ़ाना अभी तक नहीं शुरू किया है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी जूम ऐप डाउनलोड करिए और उसे आप यूज़ करिए। सो जूम ऐप में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी रिकॉर्डिंग की। तो जैसे कि अगर हम डेस्कटॉप पे पढ़ाते हैं तो उसमें ऑप्शन होती है, जैसे वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम उसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन है, उसमें हम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। मगर इस तरह की कोई भी ऑप्शन मोबाइल में नहीं थी। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे टीचर्स का ये मानना है कि हमें लैपटॉप ले लेना चाहिए, लैपटॉप से ज़्यादा अच्छे से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है। मोबाइल में भी वो सभी तरह के ऑप्शन आजकल आ चुकी हैं। जो आजकल के मोबाइल है लेटेस्ट, उसमें तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लैपटॉप में है और इसमें नहीं है। सारे फंक्शंस मोबाइल में, और इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जूम ऐप को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी। तो होता क्या है कि जैसे अभी आपका सेशन नया है तो सभी बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, अभी धीरे धीरे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जैसे टीचर्स अपने लेसन पढ़ा रहे हैं तो 40 या 35 मिनट्स का जो एक लेसन होता है तो टीचर वो पढ़ा चुकी होती है। जब 2-3 दिन के बाद उनको पता चलता है कि एक स्टूडेंट और ऐड हो गया है तो उसे फिर से वो लेसन रिपीट करना पड़ता है। तो ये नौबत ना आए तो आप एक काम कर सकते हो सभी टीचर्स कि अपना वो लेसन जो है वो रिकॉर्ड करके आप रख सकते हो, जिससे कि जो स्टूडेंट न्यू ऐड हुए हैं उनको आप बाद में भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उनका आपका जो टाइम है, आपका जो एक्सर्शन है, तो वो टाइम बच जाएगा। और सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जूम ऐप पर आते ही उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो भी अच्छे से पूरा लेसन सुन नहीं पाते। तो अगर आपका लेसन जो रिकॉर्डेड होगा तो आप अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप में वो पोस्ट कर सकते हो, जिससे कि जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं और अच्छे। और मैं आपको बताऊं कि जो जूम जो है मीटिंग आपकी या जूम क्लासरूम रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो सभी के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर की एक ऐप होती ही है। अगर तो आपके मोबाइल में वो फंक्शन नहीं है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी जूम क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको लेटर ऑन आप स्टूडेंट्स को पोस्ट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अब जाएंगे हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम टाइप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर और इस तरह से कुछ ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के। हम कौन से वाला चूज़ करेंगे? स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, ये आ गया। स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो एक्स रिकॉर्डर, इसको करेंगे हम इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसको करेंगे ओपन। इस तरह का पॉपअप विंडो हमारे सामने, इसे भी अलाउ कर देंगे। अब इसे भी अलाउ करेंगे। अब इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने कुछ शो हो जाएगा। इसे भी ओके करेंगे, अलाउ। ये परमिशन पूछेगा, अलाउ एक्स रिकॉर्डर टू एक्सेस फोटोज मीडियाज एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। इसे भी अलाउ करेंगे। अब इसे रेड बटन को क्लिक करेंगे, अलाउ, ओके, स्टार्ट नाउ, 3, 2, 1। तो लो, ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर रेडी हो गया रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस तरह का एक छोटा सा कैमरा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। हम जाएंगे दोबारा होम स्क्रीन पर। अब हम एक्स रिकॉर्डर को ऑन करेंगे और थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे ताकि जो हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। तो उसके लिए ये इसके जो सेटिंग बटन को हम ऑन करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा जेड रेजोल्यूशन 720 पर होना चाहिए, ये ऑटो। और जो ये हमारा रिकॉर्ड ऑडियो है ये भी बटन ऑन होना चाहिए। अगर हम इस बटन को ऑन नहीं करेंगे, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, क्योंकि इससे फिर ऑडियो आपकी नहीं रिकॉर्ड होगी। और इसी तरह से ये सारे बटन हमने ऑन कर लेने हैं। और जो नीचे आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट, कैमरा, ब्रश, इसको आपने अभी बंद ही रखना है, क्योंकि इसके जो फंक्शन है लेटर ऑन हम आपको बताएंगे। ये थोड़े से काफ़ी अच्छे फंक्शन है, बट इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसको भी आपने बंद ही रखना है। अब हम जाएंगे अपने होम स्क्रीन की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जूम क्लासरूम।
तो जूम क्लासरूम स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये छोटा सा आप जैसे देख रहे हो ये कैमरा, तो ये हमेशा आपके स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा। आप चाहो तो जूम क्लासरूम करने से पहले भी इसे ऑन कर सकते हो। ये इस तरह जब इसे क्लिक करोगे तो इस तरह के पॉपअप आपके सामने आ जाएंगे। तो जो रेड बटन है ये है रिकॉर्डिंग ऑन करने का। आप चाहो तो पहले कर सकते हो या फिर जूम क्लास शुरू होने के बाद भी आप इसे ऑन कर सकते हो। तो मैं इसको बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं जूम क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको करते हैं न्यू मीटिंग, स्टार्ट मीटिंग, क्लासरूम स्टार्ट है आपकी। अब ये देखिए छोटा सा कैमरा है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं इसे ऑन कर लूँगी। आप देख रहे हो कि अब हमारी जो क्लास स्टार्ट है। अब मैं इसको ऑन कर लूँगी। मीटिंग को रेड बटन से इस तरह क्लिक कर लूँगी। 3, 2, 1। तो अब आपकी मीटिंग जो है रिकॉर्ड हो रही है। जो भी आप बात करोगे आपकी टोटली जो है रिकॉर्डिंग इसमें ऑन हो जाएगी। तो अब मैं इसे करूँगी बंद। एंड कर देते हैं पहले मीटिंग। एंड मीटिंग फॉर ऑल। होम स्क्रीन पर जाएंगे। जब शटर नीचे करेंगे तो यहाँ भी हमें, यहाँ पर भी ये देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे जब हम स्टॉप करेंगे तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आकर सेव हो जाती है। तो इंटरनल स्टोरेज में उसके साथ थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो यहाँ पर भी आप ऑन कर सकते हो। तो और इसे भी ऑन करो या फिर इसे कट कर दोगे तो आप पीछे भी देख सकते हो कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डर खोलोगे तो वहाँ भी सेव हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी रिकॉर्डिंग सेव है। अब इसे भी ओपन करते हैं। देख रही होगी कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग दिख रही है मगर उसमें मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग एक और चेंज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो तो उसके लिए हम थोड़े से जूम की सेटिंग करेंगे। सेटिंग में जाके हम ओपन करेंगे प्राइवेसी वाला, जहाँ पर आपको परमिशन दिख रही है। हर एक फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होती है। तो आपने जो परमिशन ओपन करनी है, परमिशन, तो ये परमिशन मैनेजर है। तो अलग अलग फ़ोन पे अलग अलग जो वर्ड दिए होते हैं। तो परमिशन मैनेजर में हम ओपन करेंगे माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन हम देखेंगे कि ये किस किस को एसेस कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि हमने एक्स रिकॉर्डर भी ऑन किया है और जूम भी ऑन किया है, मगर हम पहले एक ऐप का जो माइक्रोफ़ोन है वो बंद कर देंगे, जिससे कि एक ही ऐप जो माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकेगा। जैसे ये जूम को ओपन करेंगे, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अगर हम इसको क्लोज़ कर देंगे तभी हमारे एक्स रिकॉर्डर का जो माइक्रोफ़ोन है वो ऑन रहेगा, अदरवाइज़ वो जूम के साथ कनेक्ट होगा। मगर हम रिकॉर्डिंग जो है अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं दोबारा चेक करवा देती हूँ आपको। जैसे कि अब हम दोबारा से जूम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हो गया न्यू मीटिंग, स्टार्ट मीटिंग। ये कैमरा हमने किया ऑन। 3, 2, 1 रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ आएगा अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियो। इसे आपने अलाउ नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एक्स रिकॉर्डर का माइक्रोफोन हमारी रिकॉर्डिंग करे। इसे हम करेंगे डिनाई, नो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये पेन दिखा रही हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। अब हम करेंगे क्लास एंड। जितनी देर की भी आपकी क्लास है, 40 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम करेंगे इसको एंड मीटिंग फॉर ऑल। अब जैसे शटर नीचे करोगे तो यहाँ पर भी आप स्टॉप करोगे। इस तरह का देखो आपको ये जो आपका स्टोरेज में ये इस तरह का आपकी जो क्लिप है ये सेव हो जाएगी। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो या इसे क्रॉस करके आप पीछे बैक भी जा सकते हो एक्स क्वार्टर में, वहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हो। ये मेरा पहले नंबर वाला क्लिप है, ये दिखाती हूँ। ये जो पहले वाला पुराना था, ये जो हमने रिसेंटली, ये देखो हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई है। तो इस तरह हमारी जो रिकॉर्डिंग भी, मेरी आवाज़ भी और वीडियो भी दोनों ही ऑन होगी। सो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह हम एक्स रिकॉर्डर से अपनी जो है जूम क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको कर, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कि जैसे हम अगर चाहें तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है कि जो भी हमने क्लिप वो कंप्लीट जो शॉट लिया है उसको हम पूरा नहीं भेजना चाहते। सपोज़ कर लो, ये एक बार फिर से मैं खोल के बता देती हूँ। देखिए ये हमारा जो क्लिप है इसको मैं ओपन करती हूँ। सॉरी, आप पहले यहाँ पर 3 डॉट देखिए, ये 3 डॉट दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आ जाएगा एडिट। अगर आप चाहते हो कि इसको एडिट करना, सपोज़ कर लो कि ये आपने बहुत ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप ये ट्रिम वाला पार्ट है जो इसको, ये नीचे दिख रहा है सीजर दिख रही है, इसको आप क्लिक करोगे और अब इसको हम सेटिंग करेंगे। अब हमें लग रहा है कि हमने सिर्फ ये वाला पार्ट भेजना था। इस तरह से हम छोटा कर लेंगे। अब इसको ओके करेंगे तो ये जाके हमारा सेव हो जाएगा। इसको हम करेंगे सेव।
ये सेव हो रहा है। इस तरह से जो हमारा छोटा सा क्लिप है वो सेव हो चुका है। अब हम इसे चाहें तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, जहाँ भी हम भेजना चाहें भेज दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अपनी जूम क्लासरूम वो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड मेथड वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि कई मोबाइल्स में इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ मेरा पेन मैंने पॉइंट किया हुआ है। तो अगर आपके मोबाइल में ये स्क्रीन रिकॉर्डर प्रेजेंट है तो आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को यूज़ करोगे। तो मैं अब इस पर से रिकॉर्ड करके बताती हूँ, सेम तरीका है, उसी तरह ही करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इसे ऑन किया, ये देखिए छोटा सा कैमरा आपको यहाँ दिख रहा है, इसे आप स्टार्ट कर दोगे तो इस तरह का जो ये स्टार्ट बटन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा। बाकी मोबाइल टू मोबाइल ये वेरी करता है, किसी के मोबाइल में किसी तरह का बटन हो सकता है, तो ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकता है। तो अब हम जैसे स्टार्ट करेंगे अपनी जूम क्लास, सपोज़ कर लो मैं अभी जूम स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने स्टार्ट की अपनी जूम क्लास, न्यू मीटिंग। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। ये मेरा जो आप देख रहे हो ऊपर फ़ैन दिख रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अभी सॉरी स्टार्ट नहीं है, अब ये मेरा आप फ़ैन देख रहे हो। जैसे अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अभी जूम क्लास कनेक्ट हो रही है, अब जैसे ऑन हो गई है तो अब मैं यहाँ से इसको रेड बटन को क्लिक कर दूँगी, ये वाला इसे करूँगी ऑन। तो आप देख रहे हो ये जैसे 0.1 0.2 ये अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे आप फ़ैन देख रहे हो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी आप देख रहे हो। ये जूम मीटिंग है, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम चाहें तो सबसे पहले यहाँ इसे बंद कर सकते हैं या अपनी जूम क्लास एंड कर सकते हैं। अगर आप चाहो सबसे पहले बच्चों की जो क्लास है उसे आप एंड कर दीजिए, ये हो गई एंड कर दिया आपने। अब आप चाहो तो यहाँ पर आपने अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी ऑफ़ करना है। अभी देखो चल रही है, इसे हम करेंगे ऑफ़। तो इस तरह का ये जो इंटरनल स्टोरेज का स्क्रीन है यहाँ भी आ जाएगा। देखा आपने थोड़ी देर पहले आया था, तो अगर वो आके शॉर्ट ड्यूरेशन में वापस चले गया तो आप कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डर में जाओगे और वहाँ जाके आप उसके इंटरनल स्टोरेज से अपनी रिकॉर्डिंग देख लोगे। ये आपकी रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर माइक्रोफोन मेरा थोड़ा बंद था, इस कारण जो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये देखो हमने जो रिकॉर्डिंग की थी वो पूरी आ रही है। माइक्रोफोन बंद होने के कारण जो रिकॉर्डिंग नहीं आई, तो अदरवाइज़ माइक्रोफोन को भी आप ऑन रखोगे तो आपकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि किस तरह आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशन आते रहे। और जिन्होंने मेरी जो पिछली क्लास है कि हाउ टू यूज़ जूम ऐप फॉर ऑनलाइन टीचिंग अगर नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी कुछ आपको जो टिप्स दिए गए हैं कि आप जूम ऐप कैसे यूज़ कर सकते हो। बाय।